अविनाश, हाल फिलहाल दिल्ली से आई हुई हमने कई ऐसी वीडियोस देखी थी जिनमें भरपूर मात्रा में लोग मॉल में, बाजारों में जा रहे थे। क्या यही कारण है जिस वजह से फैसला लेना पड़ा दिल्ली सरकार को? देखिए अनु, अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में जो कोरोना केसेस की रिपोर्ट आ रहे थे उसमें काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही थी। और जिस तरीके से आपने बताया, वीडियोस का जिक्र किया, उन वीडियो के कारण भी दिल्ली सरकार ने आज ये निर्णय लेने में कहीं ना कहीं कदम उठाए हैं। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी, चाहे वो सरोजनी नगर के मार्केट में हो, चाहे वो जनपद के मार्केट में हो, चाहे फिर अन्य तमाम सारे जो मार्केट है वहाँ पे। उसके बाद आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि अगले एक महीने में काफ़ी ज़्यादा केसेस में संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा आज ये निर्णय किया गया कि तमाम सारे जो संस्थान है, चाहे अगर बात करें दुकान हो, या फिर अगर बात करें मॉल हो, या फिर अगर बात करें तो स्विमिंग पूल हो, जिम हो, इंडोर योगा सेंटर हो, ये तमाम सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। और इसके साथ साथ जो तमाम सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, वहाँ पर भी 50% लोगों के बैठने के साथ ही उन्हें चलने की अनुमति दी जाएगी। तो तमाम सारे एहतियातन कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है। दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी संख्या में यहाँ पे विदेशों से भी यात्री आ रहे हैं, उनकी भी ज़्यादातर चेकिंग की जा रही है। क्योंकि जब वो लैंड कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो उनके कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं कि कहीं वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव तो नहीं है। भारत के अंदर ओमिक्रॉन के जितने भी पॉजिटिव केस आए हैं, वो ज़्यादातर विदेशों से ही जो नागरिक लौटे हैं उनके अंदर ही देखने को मिला है, या फिर उनके संपर्क में आए हुए लोगों को ही मिला है। तो इस तरीके से तमाम सारे एहतियात कदम उठाए गए हैं कि कोरोना केसेस आगे ना बढ़े, आगे जो सेकेंड वेव में त्रासदी देखने को मिली थी उस तरीके की त्रासदी देखने को न मिले। इन्हीं तमाम एहतियात कारणों से आज दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया और काफ़ी सख्त कदम उठाते हुए तमाम सारे चीजों को बंद करने का ऐलान किया है। जी अविनाश, इसके अलावा जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब सब कुछ दिल्ली में बंद कर दिया गया था। दूसरा लॉकडाउन हुआ और हमने देखा कि अस्पतालों की क्या स्थिति थी, लोगों की जान जा रही थी, अस्पतालों में जगह नहीं थी, तब भी आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था। इस समय दिल्ली में केसेस भी बहुत ज्यादा नहीं हैं और फेस्टिवल का टाइम है, न्यू ईयर भी आ रहा है, लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही इतनी सख्त पाबंदियां अब दिल्ली में लगाई गई हैं। इसके पीछे क्या खास वजह है? और देखिए अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के केसेस भी लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं और कोरोना केसेस की बात करें तो 290 का आंकड़ा पार कर गया है। लिहाजा जिस तरीके से आपने फेस्टिवल वीक की बात की, तो क्रिसमस पे ही दिल्ली सरकार ने ये आदेश दे दिया था कि कोई भी व्यक्ति 10 बजे के बाद भीड़ में इकट्ठा नहीं होगा। 144 लगा दी गई थी रात को 10 बजे के बाद, और तमाम सारे दुकानों को बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। चूँकि अगर बात करें तो 3 दिन के बाद नए साल का आगमन हो रहा है, नए साल में भी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। और जिस तरीके से आज निर्णय किया गया है वो कहीं ना कहीं नए साल की उस भीड़ को भी रोकने का निर्णय है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिल्ली के तमाम सारे जो बड़े मॉल हैं, बड़े रेस्टोरेंट हैं, या फिर बड़े जो सिनेमा हॉल्स हैं, वो बड़ी तैयारियां करते हैं नए साल को लेकर, काफ़ी ज़्यादा इवेंट करते हैं। तो तमाम सारे इवेंट ना करें और इस तरीके की जो भीड़ है वो न जमा हो, इसको लेकर ये एहतियातन कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है। क्योंकि दिल्ली सरकार की जो विशेषज्ञ कमेटी है वो लगातार ये कह रही है कि अगले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिल्ली के अंदर केसेस आ सकते हैं। लिहाजा इन केसेस को ना आने दिया जाए, इसी में जो है तमाम सारे लोगों की भलाई है। और दिल्ली सरकार को भी ये सोचने पर फिर मजबूर होना पड़ा, और यही कारण है कि तमाम सारे जो लॉकडाउन की पाबंदियां हैं उसको लगाना पड़ा, कि जिससे कि तमाम सारे लोग घर के अंदर रहें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, मार्केट में ना जाएं, जिससे कि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको कम करने में मदद मिल सके। अविनाश, एक और महत्वपूर्ण चीज, नाइट कर्फ्यू भी दिल्ली में लागू किया गया था कुछ रोज पहले, लेकिन इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। अब दिल्ली ने ये पाबंदियां जो लागू की है, क्या इससे दबाव जो आसपास के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हुआ या फिर हरियाणा हुआ, क्या इन पर भी ये दबाव पड़ेगा? देखिए अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, और जिस तरीके से दिल्ली ने आज निर्णय लिया, जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश की जो तमाम सारी स्थितियां अभी हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, जितनी बड़ी आबादी है उसके अनुपात के अनुसार। सरकार को हालांकि निर्णय लेना है कि क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं। चूँकि चुनाव आयोग लगातार दौरे कर रहा है और संभवतः 15 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने खुद स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, अगले एक महीने में किस तरीके से केसेस बढ़ सकते हैं, किस तरीके से
वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ये तमाम सारे रिपोर्ट कोरोना को लेकर के चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से मांगे, जो कि 5 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्रालय चुनाव आयोग को ये रिपोर्ट देगा। उसके बाद चुनाव आयोग फिर अपनी तरफ से जब चुनाव की घोषणा करेगा तो निर्णय लेगा। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, कोई भी राजनीतिक पार्टियां ये रिस्क नहीं लेना चाहती है कि मौजूदा वक्त में इस तरीके से जो पाबंदियां हैं उसको लगा दिया जाए चुनाव में रैलियां होने पर। बाकी जो राज्य और सरकारें हैं वे कितनी सतर्क इस पर रहती हैं और क्या वहां भी नियमों में बदलाव किए जाते हैं। शुक्रिया जानकारी।